You are now live. आज तो दिन ही स्पेशल है यार, बैक टू बैक जो लाइव करने को मिले ना, मजा ही आ गया. हाय एवरीवन, दिस इज आरजे करिश्मा एंड ये है redfm.indies जिस पे मैं लाइव हूँ. आई नो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार टाइम जो था वो 6:45 का था, बट कभी कभी हो जाता है यार ऊपर नीचे. कौन सा हर बार तुम भी टाइम पे होते हो. ओके, आई नो किसका इंतजार हो रहा है. मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. पार्थ हमारे साथ ऑलरेडी यहाँ पे है आई गेस शायद से. तो इतने सारे मैसेजेस, वेयर इज पार्थ. आई नो डूड, बस आ ही रहे हैं ना. दो सेकंड का टाइम दो, मैसेज कर लिया है. आई एम रियली सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू था और पार्थ थोड़े से बिजी थे जिस वजह से हम लोग एकदम टाइम पे नहीं पहुंच पाए. बट अब जो वो आएंगे उसके बाद हम उन्हें जाने नहीं देंगे, ऐसा मैं कह रही हूँ. आई नो ऐसा नहीं होगा बट या ओके. सो जितने भी लोगों ने मुझे मैसेज किया था ये बोलने के लिए कि पार्ट से ये सवाल पूछ लेना, पार्ट से वो सवाल पूछ लेना, ऑलरेडी इतना लंबा लिस्ट जो है मेरे पास है कि आपके सवाल जो है डेफिनेटली मैं पार्ट से पूछने वाली हूँ. बट फिर भी यहाँ पे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो फिर से एक बार कि अगर आपको पार्ट से कोई क्वेश्चन पूछना है तो. सो यस. नहीं, अच्छा किसी ने लिखा है बहुत लेट है. आई नो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. थोड़ा सा इशू हो गया था, टेक्निकल ग्लिच था और थोड़ा सा काम था. फाइनली यस फाइनली. बट पार्थ अभी तक यहाँ नहीं है. उनकी तारीफ क्या करूँ यार. मतलब आप समझ रहे हो कि जिनके बारे में हमने सिर्फ ये कहा था कि बस लाइव आने वाले हैं, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा कि यार हमारा ना इंस्टा एकदम से हैंग हो जाने वाला है कि इतने सारे लोगों ने सवाल पूछे हैं. फैन फॉलोइंग तो गजब है यार, मतलब एक नंबर. अभी फर्स्ट टाइम हम लोग लाइव कर रहे हैं पार्थ के साथ. सो आई एम जस्ट वेटिंग कि फटाफट से वो यहाँ पे आ जाए. अच्छा, उनका नया वाला गाना सुना क्या आपने, खुशहाली कुमार के साथ? एग्जैक्टली जिनके साथ मैं सुबह ही लाइव आई थी. सही है ना, पहले प्यार का पहला गम. आपको भी हुआ होगा ना बहुत बार. खुशहाली ने तो बहुत ऑनेस्ट आंसर दिए हैं. आई जस्ट वांट कि पार्थ भी हमसे कुछ खास छुपाए ना. नो, ही इज नॉट हियर. आई एम लुकिंग फॉर हिम. दी पार्थ. मैं टाइप कर रही हूँ यार कि फैन क्लब्स बहुत सारे हैं. यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है कि सही वाला कभी कभी समझ में नहीं आता है. बट आई मेक श्योर कि सच में पार्थ के साथ ही लाइव जाऊं मैं यहाँ पे, क्योंकि ओह माय गॉड, मैं ऊपर से स्टार्ट किया एकदम नीचे तक मैं स्क्रॉल कर ही जा रही हूँ और आई गेस ही इज हियर. कब आएंगे जिसका हमें है इंतजार, वो घड़ी आने को है. अच्छा, मैंने सुबह भी ये पूछा था जब खुशहाली के साथ हम लाइव आ रहे थे, तो मैंने ये पूछा था जब वो लेट हो गई थी, बताओ क्या रीजन है, क्यों नहीं आ रहे वो. तो अभी पार्थ के लिए, वेयर इज पार्थ, तो बताओ पार्थ का क्या रीजन हो सकता है कि वो क्यों नहीं आ पा रहे. बताओ, सुन रही हूँ मैं, वो भी सुन रहे. नीचे कमेंट कर सकते हो. ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके चुपके से कमेंट्स पढ़ रहे हो, जैसे हम स्कूल में चुपके से अपने क्रश को नहीं देखते थे, ऐसा झूठी मूठी पानी पीने जाते थे और फिर ऐसा खिड़की से फिर उसको देखते देखते हमारा नैन मटक्का हो जाता था. सो मे बी ये रीजन हो सकता है कि वो चोरी चोरी चुपके देख रहे हैं आपको. शूटिंग पे होंगे वो. नहीं, शूटिंग तो नहीं है यार, खाना खा रहे हैं इतनी जल्दी. हाँ यार, इतना अच्छा बॉडी बनाया तो आई एम श्योर डाइट का तो पूरा जबरदस्त ख्याल रखा होगा. ही इज हियर फाइनली. ओके, इन 5 4 3 2. Hi Karishma, what's up? Hi. How are you? You tell me यार, मतलब इतनी गालियां मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई है जितना गालियां? लाइव के लिए मैंने लेट होने पे खाई है. कहाँ है वो, बताओ किधर गए. झूठ बोला था कि लाइव आएंगे, मैंने कहा नहीं भाई रुक जाओ. So sorry. I would like to apologize on behalf of them for their misbehavior. That's totally fine. ऐसा कुछ भी नहीं, आपके फैंस बहुत प्यारे हैं, बस वो बेसब्र
हो रहे थे आपके लिए कि कब आएंगे? आपकी एक झलक के लिए देखो, मैड, देखो क्रेजी, हम लोगों ने एक्चुअली में देखा कि जब से हम लोगों ने ये पूछा है कि पार्थ को अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो पूछिए, तो उसके बाद बस हमारा इंस्टा हैंग नहीं हुआ है। इतने सारे सवाल, इतने सारे सवाल, आई वाज लाइक डूड, माय गॉड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा पार्थ, मुझे एक बात बताओ ना कि सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं आपको, कि आप हॉट हो, आप या क्यूट हो? क्या सबसे ज्यादा सुनने को क्या मिलता है कि पार्थ यू आर हॉट और यू आर क्यूट? I think it's more cute because I started off at an early age. Early age as in like 20, जो 20s का जो स्टार्टिंग का होता है, तो वो एज जो राइट। होता है वो आपका कॉलेज, पोस्ट कॉलेज होता है, जहाँ पर आपकी स्किन ग्लो हो रही है। ऐसा नहीं है कि अभी स्किन एकदम ये हो गई है, बट या ऑन द कॉन्ट्ररी यू फील लाइक अ स्कूल बॉय या कॉलेज किड, वो एक होता है ना। तो या आई स्टार्टेड ऑफ विद क्यूट एंड आई प्रेफर बीइंग कॉल्ड एज क्यूट। आई डोंट नो व्हाई, बट आई जस्ट फील दैट आई लाइक टू बी अ बॉय। सो या, तो but मतलब people have mixed sort of reactions and mixed sort of compliments for me, and I take it in a good way. So yeah, in fact a lot of people tell me that I look good naturally, like better than the screen. So that is like one of the compliments which I like, which I prefer. ऑल राइट यार, मतलब मुझे काफी खुशी हो रही है कि काफी सारे वैसे लड़के आप तो। भी काफी प्रिटी लगती है करिश्मा। बताओ, खिड़की खुली नहीं है कोई? मैं No, जाऊं no, no, तो? I mean it, I mean it. थैंक यू सो मच, फिल्टर का कमाल है डूड। ओके, सो आई वाज सेइंग कि पहले प्यार का पहला गम, आई जस्ट वांट टू नो कि आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? आपने कभी किसी, एक्सपीरियंस किया है पहले प्यार का पहला गम? ऑफ कोर्स इनफैक्ट मुझे लगता है आज के जमाने में सभी ने किया होगा, सभी ने, और करना भी चाहिए, क्योंकि एक तो पहला प्यार ही बहुत खूबसूरत होता है जो हमें यादगार भी बन जाता है हमारी जिंदगी में, और उसके अलावा जो पहला गम होता है वो भी एक सबक हो जाता है, वो एक लेसन हो जाता है। हालांकि जब हम उस दौरान हमें, हमारे दिमाग में वो सोच में नहीं आता कि इसके भी आगे कोई लाइफ है, क्योंकि हमें लगता है कि ये ब्रेकअप हो गया तो बस दिस इज द एंड, दिस इज, यही हमारे लाइफ का मोटो था, वो मुझे छोड़कर चली गई या वो मुझे छोड़कर चला गया, हाउ कैन दिस हैपन। So, and we feel this is the end of the world. But then that's how we, like I said, that's how we take our lessons in life, we experience, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, we move on, we fall for another, फिर वहां भी नहीं चलता, फिर तीसरा होता है, फिर चौथा होता है। So right now it's like सातवें प्यार का आठवां गम। So yeah. आई लाइक योर ऑनेस्टी मैन। मतलब सब कुछ बता दिया, ऐसा नहीं था पहला प्यार कुछ भी। ये मतलब हर लाइफ में हर एक स्टेप पे हम लोग कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। करेक्ट, और करना भी चाहिए। मुझे एग्जैक्टली अच्छा। इनफैक्ट बहुत ऐसे कम लोग भी होते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत, वो होता है ना कि कदम फूक फूक कर रखते हैं, तो वो बोलते हैं कि वी हैव सीन अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स इन माय फ्रेंड्स का रिलेशनशिप, सो आई डोंट वांट टू फॉल इनटू दिस। सो आई फील दैट लव इज नॉट समथिंग दैट इज कैलकुलेटिव और यू हैव टू थिंक from your mind. It should come from your heart and you should feel it, and it's a beautiful feeling. It's a lovely feeling, and I think everyone should fall in love once at least in their life. So yeah. ओह माय गॉड, आई कैन सी दैट ब्लश, लाइक वो एक ट्विंकल होता है ना आंख में, और जो गाल पिंक पिंक हो जाते हैं जब Yeah, पार्ट yeah. प्यार की बात कर रहे हैं, तो उनका चेहरा कैसे खिल रहा है। अभी तो मेरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा, नहीं तो मेरे हाथ भी फैले हुए थे। ओके, सो पार्थ, आपका स्केड्यूल वैसे भी काफी बिजी था सुबह से, सो आई वोंट टेक मच टाइम, बट आपके फैंस हैं, उनको हम नाराज नहीं कर सकते डेफिनेटली, तो श्योर कुछ श्योर फैन सवाल है, तो मैं श्योर। आपसे कुछ आपके फैंस के सवाल पूछने वाली हूँ, तो क्विकली आप आंसर कर सकते हो। तो पहला सवाल जो आपसे पूछा है वो यही पूछा है, ऋषभ ने पूछा है, जब आपको प्यार हुआ था तो आपने उस टाइम पे अपनी बंदी को प्रपोज किया था, कि आप वेट कर रहे थे कि वो आपको प्रपोज करे? नहीं, मैं वेट तो नहीं कर रहा था, बट वो प्रपोजल वहीं से आ गया था। तो मैं बहुत ही एक शाय बच्चा था, शांत बच्चा था कॉलेज में, और मुझसे किसी को अप्रोच करना तो दूर, मुझसे, मैं नॉर्मली किसी से बात भी नहीं कर सकता, लड़कियों से स्पेशली। तो ओके। तो किसी लड़की ने ही मुझे अप्रोच किया था, और इनफैक्ट उसी के पहले मुझे बहुत सारे कहीं ना कहीं तब एक मजा होता था कि कोई तुम्हें रैंडम इंसान मैसेज कर रहा है, तुम्हें अटेंशन मिल रहा है, वो एक अलग ही किक भी मिलती थी हमारी जिंदगी में कि हाँ यार कौन है ये, someone you want to find out, the curiosity and all. So यस। that time it was fun. We used to chat with our friends, or we used to talk to our friends कि देख यार कोई तो आए, someone is talking to me, someone is there, is she pretty, isn't she pretty, is she hot, whatever, is she cute. So yeah, that used to be fun during those times, but yeah, it was from her side, I would say, coming back to your question. ओके, तो पारुल पूछ रही है कि एक्सेप्ट योर सेल फोन, ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास हमेशा रहती है?
एक्सेप्ट माई सेल फोन, आपके मोबाइल फोन के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो आपके पास हमेशा रहती है? गाड़ी की चाबी, गाड़ी की काकी, चाबी। ओके। वॉलेट। वॉलेट। धनुष इज आस्किंग कि सर्दियों में हर दिन यू टेक शावर या कभी कभी परफ्यूम या डियो से भी काम चला लेते हो? क्या 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 गर्मियों में? सर्दियों में हमेशा यू टेक शावर या कभी कभी डियो परफ्यूम से भी काम चला लेते हो? No, 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 no. I always make sure that yeah, I take a shower. That's not me. I ग्लो, can't be like that. एग्जैक्टली धनुष, ये जो ग्लो है ना चेहरे पे, ये राज वही है, ठीक है? परफ्यूम डियो से सिर्फ फ्रेग्रेंस आ सकती है, ग्लो नहीं आ नहीं नहीं, सकता अगर चेहरे। अगर करिश्मा ऐसा बढ़ावा मत दो, नहीं तो उनको लगेगा कि हमें दिन में फिर हम 7-8 बार ही नहा लेते हैं, कहीं ना कहीं हम ऐसे लगेंगे ही। तो या, but no, it's just looking after yourself, looking after your health, and being positive. Yeah. ओके, सो आकृति आपसे पूछ रही है योर निकनेम। My nickname, so in my family, they used to call me Arav. Sorry, in my school, they used to call me Arav, and in my family, they still call me Rohit. Yeah. सो योर फेवरेट को एक्टर, कुसुम ने पूछा है। My favorite co-actor, I think I've only worked with 2 or 3 people. So if I have to give it like proper, I think Erica, I had a great time working with her. It was full of fun. In fact, all the co-actors on the set of Kasauti were fun, full of positivity. ओके, सो पार्थ, आपके बहुत सारे फैन क्लब्स हैं जिन्होंने सेम क्वेश्चन पूछा है, समथिंग यू कैन नेवर गेट टायर्ड ऑफ डूइंग, लाइक कभी भी नहीं। Eating? ओके, लगता नहीं है पर यार डूड, ये मुझे सही No, जवाब। I ate a lot. I was 110 kgs in school. Yeah, lost 32 kgs in 4 months. So माय, yeah, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। केतरी फिल्म देखी है ना आपने? तो उसमें जो हाँ वो जो रोहित जो चब्बी वाला होता है छोटा सा, और फिर जो बड़ा होके ऐसा, तो दैट इज माय लाइफ, दैट इज कंप्लीट माय लाइफ। आई वाज अ बोर्डिंग स्कूल स्टूडेंट, बोर्डिंग स्कूल में पला बड़ा हूँ, और फिर आई ट्रांसफॉर्म माय सेल्फ, ऑल दैट। ओके, समथिंग यू आर टेरिफाइड ऑफ, लाइक डर लगता है, यू आर स्केयर्ड ऑफ कि बाप रे। माय ओवर थिंकिंग, बिकॉज आई टेंड टू ओवर थिंक, और उसमें आपके क्या होता है ना, नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, और आप सोचते हो कि अगर ऐसे हुआ तो ऐसा हुआ तो, और अगर ऐसा हुआ और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। सो यू हाँ, कीप थिंकिंग एंड यू स्टार्ट मेकिंग अजम्पशंस इन योर ओन हेड, जबकि ये सब कुछ हुआ भी नहीं है। दैट इज वन थिंग आई एंड आई वर्क ऑन दैट, आई नो दैट। ओके, किसी ने मुझसे पूछा कि अभी पार्थ की पॉकेट में क्या है, अभी बताओ। वॉलेट, जैसे कि मैंने कहा, हमेशा रहती है। गाड़ी की चाबी तो ड्राइवर के पास है, या फोन है। ओके, फोन है। जो एक सवाल जो आपके सारे फैन क्लब्स ने फिर से एक बारी पूछा है, मतलब रिपीटेडली पूछा है, वो सवाल ये है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है पार्थ के? नेक्स्ट प्रोजेक्ट, आई एम ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस वेब शो, जिसमें मैं 90s का कैरेक्टर, एक गैंगस्टर प्ले कर रहा हूँ, एंड इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट कैरेक्टर ऑफ व्हाट आई प्लेड सो फार। इट्स अ ग्रे शेड कैरेक्टर, और उसमें एक एक इंसान की जो बेसिकली एक क्रिमिनल है, और अब क्रिमिनल को अभी पीपल डू वॉच, इट इज द एज वेयर पीपल आर वॉचिंग क्राइम for I don't know for what reason, but they're liking it, and even I am liking it. So yeah, I love the entire shade, and that's why you see my, I don't know, मेरे लंबे बाल है इसमें। 6 महीने हो गए मैंने बाल नहीं कटाए। Now that you can say that, that's a task. I respect and I appreciate all the women out there who maintain their hair. Seriously, it's a task. Yeah, yeah, थैंक यू, yeah. Now I take longest amount of time to take a shower to wash off my hair. It is a task. ऑल राइट, बट आई मस्ट से जो खुशहाली के साथ आपका गाना है, इट इज जस्ट अमेजिंग। पहले प्यार का पहला दर्द, जब Thank you so much. जब इसे प्ले किया, यू नो रेड एफएम डॉट इंडीज, हम लोग सिर्फ इंडिपेंडेंट गाने प्ले करते हैं इस शो में, अच्छा, लेवल पे सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट गाने। okay, इतना okay. प्यार मिला कि पीपल वेंट क्रेजी, कि वो हर बार ये पूछते थे, अच्छा वो गाने का वो जो हुक लाइन बस वो प्ले कर दीजिए। मैं यार पूरा का पूरा गाना प्ले होने वाला है यार, सिर्फ हुक लाइन क्या बोल रहे हो आप, पूरे का So पूरा sweet, गाना so sweet. मिलेगा। एंड यू गाइस are looking really really amazing, and Thank you so thank you so much पार्थ। एक वर्चुअल हग आपके फैंस के लिए, एक Thank you. So जोर से sweet, so जल्दी, sweet, जो so भी sweet. यहाँ पे है। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत मजा आया बात करके। Yes, थैंक्स अ yes. लॉट। Virtual थैंक यू। hearts sending your way. Thank you so much. Thank you so much for having me. I had a great time. Okay. थैंक्स अ लॉट पार्थ, Yes. बाय बाय। Thank you so much. Stay blessed. See you soon. बाय, Bye. थैंक यू। Bye.
Alright guys, I'm gonna share this live जो नहीं देख पाए, check that out right away. Thank you so much. Bye bye. Take care. RJ करिश्मा मेरा नाम है and independent गाने बजाना मेरा काम है. Bye bye. Take care.